गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम वर्गमूल समझते हैं। प्यारे बच्चों, वर्गमूल जैसे यहाँ लिखा है 625। इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें दाहिने साइड से पेयर बनाना पड़ता है, यानी जोड़ा बनाना पड़ता है। तो दो अंकों का हम एक जोड़ा बनाए हैं, 2 और 5 का दाहिने साइड से एक जोड़ा बना लिए। ये 6 हो गया अकेले। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें 6 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 को सॉल्व हम जब करेंगे तो हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 का टेबल पढ़ते हैं, तो इसमें एक इस बात की ध्यान देनी है कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 बार ही पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 बार ही पढ़ना, यानी हम जिस अंक का टेबल पढ़ेंगे उतने ही बार पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ें तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 2 जा 4 हो जाता है। अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 तो 6 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 का टेबल पढ़े हैं कि 2 2 जा 4। अब देखिए 6 में से 4 को माइनस किया गया है तो यहाँ पर बचा है 2। अब देखिए इस 25 को मैंने इसके बगल में नोट कर लिया। अब इस 2 के नीचे भी एक 2 को लिखकर और इन दोनों 2 को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, यानी ये 2 और 2 हो जाता है 4। अब यहाँ हो जाता है 225। सेम ऊपर की तरह से यहाँ पर अगर 4 के बगल में हम कोई अंक लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 41। तो 41 का टेबल हम अगर पढ़ते हैं 1 बार तो 41 मिलेगा। 41 का अगर इसके बगल में मान लीजिए हम लिखते हैं 2, तो ये हो जाता है 42। तो 42 का टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा 2 बार। इसके बगल में यदि हम 3 लिखते हैं तो ये हो जाता है 43। तो 43 का यानी 43 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 5। अब ये हो गया 45। तो 45 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो आएगा उसे यहाँ हम लिखेंगे। तो आप देखिए कैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 5 जा 25, मैंने यहाँ लिखा 5, 2 कैरी हो गया। 5 4 जा 20 और 2 कैरी है पहले से 22, यानी जितना 225 था उतना ही ये 225 आ गया। अब इस 5 को मैं यहाँ 2 के बगल में भी लिख दिया हूँ और ये मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया है। अब 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है। ऐसे ही हम एक वर्गमूल और समझते हैं यहाँ पर 784। इसको भी हम दाहिने साइड से हम इसका पेयर बना लेते हैं, 2 अंकों का एक। इसके बाद बचता है 7। अब हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा। 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए हम 2 का टेबल ही पढ़ते हैं। 2 2 जा 4। अब 7 में से 4 को मैंने माइनस किया, यहाँ बचा 3। अब इस 2 के नीचे एक और 2 को लिखकर और इन दोनों 2 को मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पर हो गया है 4। अब 84 जो बचा, इस 84 को मैंने इसके बगल में 3 के बगल में लिख लिया है, ये हो गया है 384। अब यहाँ बचा 4। अब 4 के बगल में आपको ऐसी संख्या लिखनी है जिससे यह पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 4 के बगल में 2 लिख दिया तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने 4 के बगल में 3 लिख दिया तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने 4 के बगल में 4 लिख दिया तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पर 4 के बगल में लिखा है 8। तो अब हमको 48 में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 8 जा 64, यहाँ पर 4 लिखा मैंने और 6 कैरी हो गया। 8 4 जा 32 और 6 को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 38। अब आप देखते हैं कि जितना ऊपर है 384 उतना ही इसके नीचे 384 आ जाता है। इस 8 को हम ऊपर लिख देते हैं और इसे कैंसिल करके ये आपका वर्गमूल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए आप तुरंत रिप्लाई करें, मैं एक बार और इसे समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।